नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र सिद्धांत की अर्थ और परिभाषा। समाजशास्त्र सिद्धांत की प्रकृति को भली भांति समझने के लिए ये आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम यह जान लें कि सिद्धांत क्या है। पीएस कोहन ने लिखा है कि सिद्धांत शब्द एक खाली चेक की भांति है जिसका संभावित मूल्य उस चेक को काम में लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसी कथन को सिद्धांत कह देने का तात्पर्य कोहन के अनुसार उसके मूल्य को बढ़ा देना है। अब वह मात्र तथ्यों से अधिक है। तथ्य तो घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं के बारे में ऐसे कथन मात्र हैं जिनके सत्य होने का हमें विश्वास होता है, जबकि सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसने पेड़ से पत्ती को गिरते हुए देखा तो वह एक तथ्य बता रहा है, और अगर यदि कोई यह कहता है कि उसने पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देखा तो उसने विशिष्ट घटनाओं से संबंधित अनेक कथनों को एक साथ जोड़ा है, जो कि एक जटिल तथ्य है। लेकिन यदि वह कहता है कि सभी पत्तियों को अनिवार्यतः गिरना ही है तो वह एक तथ्य को नहीं बता रहा है, वह एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। अतः सबसे पहली डेफिनेशन है कोहन की। कोहन ने बताया है कि यह सच है कि सभी सिद्धांत तथ्यों से परे होते हैं, अर्थात उनसे आगे निकल जाते हैं। इसी कारण है कि तथ्यों से परे जाकर व्यक्ति अनुमान लगाता है, और ऐसे अनुमान को हम प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। इस प्राकल्पना की निरीक्षण परीक्षण के आधार पर जांच की जाती है, प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, फिर आवश्यक अवधारणाओं को निर्मित किया जाता है। ऐसा सब कुछ करने के बाद संपूर्ण घटना का आनुभाविक सामान्यीकरण किया जाता है, और फिर अंत में एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। हमारी अगली परिभाषा मर्टन की है। मर्टन ने लिखा है कि समाजशास्त्र सिद्धांत तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिनसे कि आनुभाविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं का पता लगाया जा सकता है। हमारी अगली डेफिनेशन लूमिस की है। उन्होंने सिद्धांत को परिभाषित करते हुए मुख्य 3 बातें बताई है। पहला है, सिद्धांत कुछ अवधारणाओं का एक संयुक्तिकरण है, मतलब मिला देना है। दूसरा, ये अवधारणाएं तर्क संगत ढंग से एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। तीसरी बात है, इन अवधारणाओं को वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण परीक्षण व सामान्यीकरण के आधार पर सुझाए गए कुछ तर्क वाक्यों में शामिल किया जाता है। तो लूमिस ने अपनी परिभाषा को मुख्य 3 विशेषताओं के आधार पर बताया है। अगली डेफिनेशन पार्सन्स की है। इन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम वास्तविक तथ्यों के निरीक्षण परीक्षण के आधार पर कुछ अवधारणाएं विकसित की जाती हैं। तत्पश्चात इन अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संयुक्त किया जाता है, फिर संपूर्ण घटना के संबंध में इनका सामान्यीकरण किया जाता है, और इन सामान्यीकरण के आधार पर ही एक सिद्धांत को निर्मित किया जाता है। अतः कुल मिलाकर इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सिद्धांत ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो अंतः संबंधित तथा परीक्षण युक्त अवधारणाओं पर आधारित होते हैं।
जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक परिवर्तन से संबंधित आनुभाविक प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण किए जाते हैं। समाजशास्त्र सिद्धांत सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। इनका प्रतिपादन प्रमुखतः अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के माध्यम से किया जाता है। अतः इस ई कंटेंट में आज हमने समाजशास्त्र सिद्धांत की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जाना। धन्यवाद।